वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल माय डियर फ्रेंड्स। माय नेम इज सुमन बीजल और मैं हूं आपकी इंग्लिश वाली मैम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके एक्टिव पैसिव वॉइस को। बट बिफोर वी बिगिन विद आवर प्रैक्टिस सेट ऑफ क्वेश्चंस, लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड सम बेसिक ट्रिक्स एंड ट्रिक्स दैट आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। आइए कुछ आपकी सिंपल बेसिक ट्रिक्स हैं, इनको देखते हैं। पहली आपकी आती है यहाँ पे एक्टिव वॉइस का। आपके एक सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, एक तरह से फॉर्मूला मान लीजिए जो आपको समझना है। आपका एक्टिव वॉइस कैसे फॉर्म होता है? सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आता है। जैसे जॉन ईट्स एन एप्पल, जॉन आपका सब्जेक्ट हो गया, ईट्स आपका वर्ब हो गया, एन एप्पल आपका ऑब्जेक्ट हो गया। और पैसिव वॉइस में क्या फॉर्मूला यूज करते हैं हम? आपका जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। इसके साथ में आपका ऑक्सिलरी वर्ब, जो आपके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जैसे इज, एम, आर, कैन, कुड, शैल, शुड, ये सब क्या है? ये आपके हेल्पिंग वर्ब्स लगते हैं इसके साथ में। फिर आपका जो आपका पास्ट पार्टिसिपल जो आपका वर्ब लग रहा होता है उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यहाँ पे यूज होता है ना। और फिर आपका बाय आता है इसके साथ में। ये अगर आपके सेंटेंस में बाय आ गया है आपके वर्ब के बाद में, तो दैट मीन्स दैट सेंटेंस इज अ पैसिव वॉइस। और सब्जेक्ट एंड में आ जाता है आपका। अब देखो आप यहाँ पे एन एप्पल, जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया है। इस आपका ऑक्सिलरी वर्ब हो गया है यहाँ पे। ईटन आपका कौन सा फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गया है? यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल हो गया है। ईट, एट, ईटन, है ना। ये आपका यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल हो गया है। और आपका जो सब बाय आपने ऐड कर दिया आपने। और आपका जो यहाँ पे सब्जेक्ट था वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है, सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा अगर आप दोनों सेंटेंसेस को चेंज कर रहे हो। ठीक है। आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, वर्ब फॉर्म्स ध्यान रखने होते हैं। आपके जो पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस होते हैं उसमें आप पास्ट पार्टिसिपल यूज करते हो अपने वर्ब का। ठीक है, जैसे द केक वॉज ईटन, ये आपका ईटन पास्ट पार्टिसिपल यहाँ पर आ गया। द केक वॉज ईटन बाय द चाइल्ड। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे आइडेंटिफाइंग सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ वर्ब एंड सब्जेक्ट, वॉच फॉर प्रीपोजिशंस लाइक बाय इंडिकेटिंग पैसिव वॉइस, द कैट चेज द माउस। अब यहाँ पे बाय तो है नहीं, तो ये कौन सा सेंटेंस होगा आपका? ये आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। अब अगर मैं इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करूंगी तो क्या लिखूंगी मैं? द माउस वॉज बीइंग चेज्ड बाय द कैट। ऐसे आप इसको कन्वर्ट कर दोगे पैसिव वॉइस में। इम्पर्सनल सेंटेंस ट्रिक की देखिए, अगर आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट मेंशन नहीं है तो तब आप क्या करते हो? तो देखो, इफ द सब्जेक्ट इज नॉट मेंशन्ड सेंटेंस इज लाइकली इन पैसिव वॉइस। अगर सब्जेक्ट मेंशन नहीं है तो आपका सेंटेंस मोस्ट प्रोबेबली पैसिव वॉइस में होगा। चेंज टू एक्टिव बाय अज्यूमिंग सब्जेक्ट, हम उसे एक्टिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं? बाय अज्यूमिंग द सब्जेक्ट, अपने आप उसको अज्यूम करने से। जैसे कि इट इज बिलीव दैट गोस्ट एग्जिस्ट, ये क्या है आपका? पैसिव वॉइस में कि इट इज बिलीव दैट गोस्ट एग्जिस्ट। अब इसको क्या करना है? यहाँ पे हमें एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। कौन बिलीव कर रहा है? ये तो यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन नहीं है, तो आप इसे अज्यूम करोगे कि सम पीपल बिलीव दैट गोस्ट एग्जिस्ट। ये आपका एक्टिव वॉइस हो गया है यहाँ पे। और वो क्या था आपका? ये आपका पैसिव वॉइस था। ठीक है। इट इज बिलीव दैट गोस्ट एग्जिस्ट। अब यहाँ पे बाय नहीं, आप देखो यहाँ पे एक्सेप्शंस भी आते हैं आपको। ठीक है। अब आप नेक्स्ट देखो, हैंडलिंग इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अगर आपके क्वेश्चन वाले आपके सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? वेयर वी आर आस्किंग क्वेश्चंस। सो इन कन्वर्जन द क्वेश्चन वर्ड रिमेन्स एट द बिगिनिंग। आपके यहाँ पे जो क्वेश्चन वर्ड है वो स्टार्टिंग में ही रहेगा। ठीक है। हु ब्रोक द विंडो, बाय whom was the window broken। जैसे यहाँ पे हु ब्रोक द विंडो से किसने खिड़की तोड़ी? आपके हु से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे भी पैसिव वॉइस में भी बाय whom क्वेश्चन से ही आपका सेंटेंस स्टार्ट होगा। बाय whom was the window broken। ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है? स्पॉटिंग इन ट्रांजिटिव वर्ब्स। इन ट्रांजिटिव वर्ब्स में ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, आपका सेंटेंस आप अपने आप में ही कंप्लीट होता है। आपके ये जो एग्जांपल्स होते हैं इसमें अराइव हो गया, गो हो गया, लाई हो गया, स्नीज हो गया। ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ही अराइव्ड, अब ये सेंटेंस ही अराइव्ड ये तो अपने आप में ही कंप्लीट है। यहाँ पे मेरे को बोलने की जरूरत नहीं पड़ी ही अराइव्ड एट द बस स्टेशन या फिर ही अराइव्ड एट द एयरपोर्ट। मैंने बस बोला ही अराइव्ड, वो आ गया है। ठीक है। तो ये सेंटेंस अपने आप में ही कंप्लीट है और ये आपका इंट्रांजिटिव वर्ब हुआ। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, मेंटेनिंग टेंस। अब आपको एक टेंस का भी स्ट्रक्चर यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर आपका कोई भी सेंटेंस एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस अगर वो किसी पर्टिकुलर टेंस में है तो आप उसी टेंस में उसे कन्वर्ट करोगे। आप पास्ट को प्रेजेंट नहीं बनाओगे, प्रेजेंट को फ्यूचर नहीं बनाओगे। आपका अगर पास्ट में आपका अगर आपका सेंटेंस है तो आप पास्ट में ही उसे लेके चलोगे। ठीक है। जैसे शी राइट्स अ लेटर, ये क्या है? आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ पे आप लिखोगे उसको इसी आपके प्रेजेंट टेंस में कंटिन्यू करोगे। अ लेटर इज रिटन बाय हर। ठीक है। मॉडल्स एंड वॉइस चेंज में देखिए, मॉडल वर्ब सेंटेंसेस कीप द मेन वर्ब इन बेस फॉर्म। अगर आपका मॉडल वर्ब आपके सेंटेंस में यूज हो रहा है तो उसके साथ में आप कौन सा वर्ड यूज करोगे? अपना बेस फॉर्म में इसके साथ में यूज करोगे। शी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय हर। ठीक है।
ये देखो ये कैन है ना, यहाँ पे कैन ही आया है, यहाँ पे कैन बी सॉल्व बाय हर, यहाँ पे ये आपका क्या था, यहाँ पे ये आपका मॉडल वर्ब था। ठीक है, इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करने से पहले। और टाइम सेव करने के लिए आप क्या टिप अपना सकते हो, यहाँ पे लुक फॉर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड द प्रीपोजिशन बाय। ऐसे पास्ट पार्टिसिपल देखो, यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल आ गया, बाय आ गया, तो ये सेंटेंस कौन सा हुआ बताइए आप, ये सेंटेंस हुआ आपका पैसिव वॉइस में। ठीक है, क्या क्या ध्यान रखना है आपको, रिमेंबर द बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखने हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आपका फॉर्म हो रहा है या फिर आपका पैसिव वॉइस फॉर्म हो रहा है। आइडेंटिफाई सेंटेंस स्ट्रक्चर्स करेक्टली, नो योर वर्ब्स एंड टेंसेस। अपने वर्ब्स पे ध्यान दो, अपने टेंसेस पे ध्यान दो कि किस टेंस में आपका सेंटेंस है, किस कौन सा वर्ब यूज हुआ है, कैसे यूज हुआ है। यूज टाइम सेविंग स्ट्रैटेजीज, और फिर आपको क्या करना है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ओनली प्रैक्टिस कैन हेल्प यू इन सेविंग टाइम एंड एनर्जी, और इसी से आपका क्या है, ये आप मोर प्रिसाइजली अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो आइए आपका आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। ये आपके एसएससी सीजीएल में आपका 2022 में पूछा गया था क्वेश्चन, हैज द विला बीन ऑक्यूपाइड बाय देम। अब यहाँ पर हम देखते हैं, देखो क्या यूज हुआ है यहाँ पे, हैज द विला बीन ऑक्यूपाइड बाय देम। ये कौन सा सेंटेंस यहाँ पे यूज हो रहा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है यहाँ पे। अब इसके ऑप्शंस देखते हैं, डिड दे ऑक्यूपाई द विला, क्या फर्स्ट वाला आंसर करेक्ट हो सकता है, डिड दे। ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई इसने तो हमारा सेंटेंस ही टेंस ही चेंज कर दिया यहाँ पे, ये प्रेजेंट परफेक्ट था, ये हमें किस में बता रहा है, ये तो पास्ट टेंस में बता रहा है, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होने वाला। हैड दे ऑक्यूपाइड द विला, अगेन ये पास्ट परफेक्ट में इसने यहाँ पे यूज किया है, पास्ट परफेक्ट में यूज हो रहा है, तो ये आंसर भी हमारा करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हमारा तो प्रेजेंट परफेक्ट में था हमारा आंसर, ये ऑप्शन में गया आपका। हैव दे ऑक्यूपाइड द विला, हाँ हैव दे ऑक्यूपाइड द विला, हाँ ये जरूर हमें सही लग रहा है। क्यों सही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने प्रेजेंट परफेक्ट यूज किया था। अब अगर हम यहाँ पे हमारे सेंटेंस को लिखेंगे हैव दे ऑक्यूपाइड द विला, तो आपको जो देम था, जो ऑब्जेक्ट जब हम सब्जेक्ट में चेंज कर दे तभी क्या हो जाता है, दे हो जाता है, और दे के साथ में हमारा वर्ब एग्री कर रहा है। दे क्या है, प्लूरल फॉर्म है, हैव किसके साथ में यूज होता है आपका, प्लूरल फॉर्म के साथ में यूज होता है, और विला जो सब्जेक्ट था यहाँ पे, वो यहाँ पे क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया है यहाँ पे। तो ये सेंटेंस हमें सही लग रहा है, बहुत अच्छा कंटेंटेंट लग रहा है यहाँ पे, इसको देखते हैं। उससे पहले डी को देखते हैं, डू दे ऑक्यूपाइड द विला, ये तो सेंटेंस ही करेक्ट है, ग्रामेटिकली करेक्ट आ गया यहाँ पे, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। आप इस तरह से अगर ब्रेक डाउन करोगे अपने ऑप्शंस को, उनको समझने का कोशिश करोगे, तो आप फटाफट से इसको सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट देखिए, हर फोन कांट बी स्विच्ड ऑफ बाय माय फादर, हर फोन कांट बी स्विच्ड ऑफ बाय माय फादर, यहाँ पे मॉडल वर्ब यूज हुआ है, कैन नॉट का, है ना, ये वाला आपका मॉडल वर्ब यूज हुआ है। अब आप देखिए यहाँ पे, माय फादर स्विचेज ऑफ हर फोन, पहला वाला ऑप्शन देखिए, माय फादर स्विचेज ऑफ हर फोन। अब यहाँ पे तो कांट ही गायब हो गया पहले ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन हम एलिमिनेट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो ये तो हमारे जो बेस स्ट्रक्चर, हमारा बेस सेंटेंस था, उसको फॉर्म ही नहीं कर रही है। माय फादर कुड नॉट स्विच ऑफ हर फोन, ये यहाँ पे क्या हो गया, कुड नॉट क्या हो गया यहाँ पे, क्या हम ये यूज कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये तो पास्ट फॉर्म यूज कर रहा है, कैन का, कैन नॉट का कुड यूज कर रहा है यहाँ पे, तो ये क्या है आपका पास्ट में है ये वाला सेंटेंस, तो हम इसको भी एलिमिनेट कर देते हैं। अब ये क्या कर रहा है, माई फादर हैव नॉट स्विच्ड ऑफ हर फोन, ये क्या यूज कर रहा है यहाँ पे, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर रहा है यहाँ पे, अगेन ये यहाँ पे हमारा टेंस को चेंज कर रहा है। अब लास्ट वाला देखते हैं, इसको भी एलिमिनेट कर देते हैं, बचा ये माई फादर कांट स्विच ऑफ हर फोन, तो ये क्या हुआ, ये सही हुआ, क्यों, एक तो माई फादर जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट थे वो यहाँ पे क्या बन गए हैं, सब्जेक्ट बन गए हैं, आपका मॉडल वर्ब वैसा का वैसा यहाँ पर यूज हुआ है। स्विच, ये स्विच ऑफ का यहाँ पे स्विच ऑफ हो गया है, और आपका ये हर फोन जो यहाँ पे सब्जेक्ट था वो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट बन गया है। सो दिस सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट एंड दिस सेंटेंस इज योर आंसर। अब आप यहाँ पर देखिए, ये क्या हुआ, ये है आपका एक इंपेरेटिव सेंटेंस, डोंट प्लग द फ्लावर्स। अब इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, यहाँ पे इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हम जनरली आपके रिक्वेस्ट को कर रहे होते हैं या फिर कमांड दे रहे होते हैं, वो सेंटेंसेस आपके इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। अब जैसे आप मान लिया, आप जब ऐसे सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं, तो आप इनके साथ में आप जनरली ये यूज कर सकते हैं, यू आर एडवाइज टू, है ना, या फिर आई कमांड यू टू, आप ये सारे टर्म्स यहाँ पे यूज कर सकते हैं। पर चलिए अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने का क्वेश्चन करते हैं, डोंट प्लग द फ्लावर्स, द फ्लावर शुड नॉट बी प्लग। अब ये सेंटेंस यहाँ तक तो सही था, लेकिन अब इसके साथ में क्या आ गया, यहाँ पे ये कौन सा फॉर्म आना चाहिए था, यहाँ पे आपका पास्ट पार्टिसिपल आना चाहिए था, है ना। अब ये प्लग है यहाँ पे तो ईडी आना चाहिए था साथ में, तो ये आपका ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है ये सेंटेंस। यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू प्लग द फ्लावर्स, अब ये क्या, ये सही है, नहीं है, क्यों नहीं सही है, क्योंकि टू के बाद में हम जनरली क्या लगाते हैं, टू के बाद में हम जनरली बेस फॉर्म लगाते हैं यहाँ पे किसी वर्ड का, तो यहाँ पे क्या बेस फॉर्म होता, टू प्लग आता है, यहाँ पे प्लग्ड नहीं आता, है ना। प्लग्ड तो क्या हो गया आपका, पास्ट पार्टिसिपल हो गया, बेस फॉर्म आना चाहिए था आपका यहाँ पे, प्लग प्लग आना चाहिए था, तो ये आंसर भी आपका गलत है, इसको भी हम कट कर देते हैं।
अब है आई एम रिक्वेस्टिंग यू नॉट टू प्लग द फ्लावर्स। अगेन टू के बाद में वही इसने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे आपका पास्ट पार्टिसिपल लगा दिया यहाँ पे, जबकि यहाँ पे आपका बेस फॉर्म आना चाहिए था। अब लिख दे लेट द फ्लावर्स नॉट बी प्लग्ड। अब ये सेंटेंस आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट सेंटेंस है। आपको ये 3 एलिमिनेट करने के बाद में हमारे पास ये भी बचता है और ये आपका करेक्ट सेंटेंस भी है। ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट। अब आप यहाँ पे देखिए वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। अब हमें यहाँ पे क्या ध्यान देखना है, एक तो हमारा टेंस पे ध्यान देना है हमें कन्वर्ट करते टाइम। फिर हम ऑप्शंस को देखते हैं। देखो प्रॉमिसेस शुड बी केप्ट। अब यहाँ पे वंस तो है ही नहीं, ये वाला वंस गायब कर दिया इसने, यहाँ पे ऐड ही नहीं किया, तो हमारे ये एलिमिनेट हो गया है। वन शुड कीप देयर प्रॉमिस। अब वन शुड कीप देयर प्रॉमिस तो ठीक है, यहाँ पे ये वाला सही लग रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे लिख रहे हो वंस प्रॉमिस शुड बी केप्ट बाय मी। अब ये क्या है कि इसने क्या ये बोला है कि आई शुड कीप वंस प्रॉमिस, इसने सब्जेक्ट ही चेंज कर दिया है। इसको अब यहाँ पे हटा दो। प्रोमिसेस शुड बी केप्ट बाय वन। अब ये प्रोमिसेस यहाँ पे क्या कर दिया इसने, इसने इन जनरल यूज कर दिया प्रोमिसेस। ये तो बोल रहे हैं वन शुड कीप वन प्रॉमिस, तो आपका मोस्ट, इसको भी आप कैंसिल कर दो, तो आपका मोस्ट रेलिवेंट ऑप्शन यहाँ पे क्या है, वन शुड कीप देयर प्रॉमिस। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे, है ना। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप एलिमिनेशन टेक्निक के थ्रू अपना आंसर फिगर आउट करिए। और आप सोच रहे हो कि यार ये इतना डिफिकल्ट है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप प्रैक्टिस करते रहोगे। एक बार आप ये अपने जो टिप्स मैंने यहाँ पे स्ट्रेटेजीज लिखी थी इनको पढ़ोगे और इनको प्रैक्टिस करोगे तो फटाफट सब समझ में आ जाएगा और आपको सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, अब आप नेक्स्ट देखो यहाँ पे हिज फ्रेंड्स अरेंज द एम्बुलेंस एंड टुक हिम इमीडिएटली टू द हॉस्पिटल, है ना। अब ये क्या बता रहा है यहाँ पे, पास्ट टेंस में बात हो रही है, कौन सा टेंस है, हिज फ्रेंड्स अरेंज्ड ईडी टुक, क्या ये पास्ट टेंस के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। अब देखो अब ये हमारे ऑप्शन चेक करते हैं इसके साथ में। His friends would have arranged for the ambulance and taken him immediately to the hospital। क्या ये सही है आंसर? नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि ये तो प्रेजेंट परफेक्ट में बात कर रहा है, तो ये हम इसे कट कर देते हैं। His friends were arranged for the ambulance। अरे यहाँ तो इसने आपका वही चेंज कर दिया, उसके फ्रेंड्स को अरेंज कर दिया एम्बुलेंस, जबकि उसके फ्रेंड्स ने अरेंज की थी एम्बुलेंस, है ना। देखो इसका कॉन्टेक्स्ट देखो, हिज फ्रेंड्स वर अरेंज्ड फॉर द एम्बुलेंस, फ्रेंड्स को एम्बुलेंस में भेज दिया, जबकि फ्रेंड्स ने उसके लिए एम्बुलेंस अरेंज की थी, तो अब इसको भी कट कर दो। द एम्बुलेंस अरेंज फॉर हिज फ्रेंड्स। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, होस्ट किसको बना दिया, एम्बुलेंस को बना दिया कि एम्बुलेंस अरेंज कर रहा है, एम्बुलेंस तो कर नहीं सकता ये सारी चीजें, तो आपका इसको भी कट कर दो। बचा क्या, फोर्थ बचा हमारा, और यही आपका करेक्ट आंसर भी होगा। द एम्बुलेंस वॉज अरेंज बाय हिज फ्रेंड्स एंड ही वॉज इमीडिएटली टेकन टू द हॉस्पिटल। ठीक है, अब आप नेक्स्ट देखो यहाँ पे हैव यू सबमिटेड द पेपर्स एट द पोस्ट ऑफिस। अब आप बताइए कौन सा टेंस है यहाँ पर ये। अब ये है आपका हैव यू, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है यहाँ पे। Now have the papers been submit by you at the post office। Have the papers been submit, कहाँ गड़बड़ हो रही है, यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, क्यों, क्योंकि ये तो बेस फॉर्म यूज किया है, हमें तो यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल यूज करना था, सबमिटेड आना चाहिए था, तो इसको कट कर दो यहाँ पे। हैड द पेपर्स, अरे हैड हमारा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बात चल रही है, ये आ गया हैड में, ये तो पास्ट में पहुंच गया यहाँ पे, आप इसको कैंसिल कर दो। हैज द पेपर्स बीन, अब आप देखो हैज द पेपर्स पहले ही देख लो यहाँ पे, ये सब्जेक्ट वर्ब तो एग्री नहीं कर रही है, वर्ब तो एग्री नहीं कर रहा है इसके साथ में, यहाँ पे ये क्या यूज है, ये तो पेपर्स, ये प्लूरल है, यहाँ पे यूज है हैज, पेपर्स के साथ में क्या आना चाहिए था, प्लूरल के साथ में हैव आना चाहिए था, इसको भी कट कर दो। तो बचा क्या आपका, डी बचा, जो कि करेक्ट आंसर है आपका। हैव द पेपर्स बीन सबमिटेड बाय यू एट द पोस्ट ऑफिस। देखा कितना इजी था ये, बस फटाफट से पता करो कि आपके टेंसेस सही से यूज हुए कि नहीं हुए, वर्ब को सही जगह पे लगाया ही नहीं लगाया है ना। तो बस ये क्या है, प्रैक्टिस करते रहो, अपने आप सॉल्व हो जाएंगे फिर ये आराम से। अब देखो माई फादर हैड टू अटेंड द मीटिंग ऑन सैटरडे, माई फादर हैड, आपका क्या चल रहा है यहाँ पे, पास्ट परफेक्ट टेंस में बात हो रही है। ठीक है, अब आपके ऑप्शन देखो, द मीटिंग हैड बीन अटेंडेड बाय माई फादर ऑन सैटरडे, ये क्या हो गया यहाँ पे, हैड बीन हो गया, हमें तो हैड टू लगाना था यहाँ पर, हैड बीन हो गया यहाँ पे। ये क्या कर रहा है यहाँ पे, ये तो कंटिन्यूस फॉर्म में बात कर रहा है, जो कि हमारा सेंटेंस हमको यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था। द मीटिंग हैज टू बी, ये क्या कर रहा है भाई साहब यहाँ पे, इस या प्रेजेंट सॉरी आप इसे यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट। ठीक है, अब ये यहाँ पे देखो द मीटिंग हैज टू बी, ये क्या हो गया यहाँ पे, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया है, तो आप पहले कैंसिल कर दो, इसको आगे जाने का पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ पे द मीटिंग हैड बीन टू बी अटेंडेड बाय फादर ऑन सैटरडे, पता नहीं कहाँ से क्या क्या इधर उधर हो गया यहाँ पे, हैड बीन, ये तो सेंटेंस ही अच्छे से फॉर्म नहीं हुआ, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस नहीं है ये। ठीक है, हैड बीन टू बी, ये क्या लगा दिया साथ में, ये है ही करेक्ट सेंटेंस ही नहीं है आपका। ये बचा क्या आपका, बचा ये डी, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। द मीटिंग हैड टू बी, ये देखो ये
हैड टू के साथ में यहाँ पे आपका ये सब सही आ रहा है, यहाँ पे हैड टू बी अटेंडेड बाय माय फादर ऑन सैटरडे। ठीक है, एलिमिनेशन टेक्निक को प्रैक्टिस करते रहो, मजे आएंगे, फिर आपको सेंटेंस वगैरह सॉल्व करने में मजे आने लग जाएंगे। द ऑथर वॉज राइटिंग द नोवेल व्हेन द हाउस कॉट फायर। अभी यहाँ पे क्या बता रहा है, द ऑथर वॉज राइटिंग द नोवेल व्हेन द हाउस कॉट फायर। एक ड्यूरेशन की बता रहा है कि जब घर में आग लग गई तब वो लिख रहा था, नोवेल लिख रहा था। तो अब आप इसे देखिए, ये क्या है, आपके पास्ट कंटिन्यूअस में आपका सेंटेंस है, तो हमें हमारे टेंस का यहाँ पे ध्यान रखना है। अब ऑप्शन देखते हैं। द नोवेल हैज आ गया, ये तो प्रेजेंट टेंस है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं, हटाओ इसको। द नोवेल वॉज बीइंग रिटन बाय द ऑथर व्हेन द हाउस कॉट फायर। हाँ, ये दिखने में बड़ा सही सा लग रहा है, बड़ा स्ट्रॉन्ग कंटेंडेड लग रहा है, तो इसको हम यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा इसको बचा के रखते हैं। नीचे वाला ऑप्शन देखते हैं। द नोवेल वॉज रिटन बाय द ऑथर व्हेन द हाउस कॉट फायर। द नोवेल वॉज रिटन बाय द ऑथर व्हेन द हाउस कॉट फायर, या फिर द नोवेल हैड बीन रिटन बाय द ऑथर व्हेन द हाउस कॉट फायर। तो आप इसको क्या करोगे, इसको भी आप एलिमिनेट कर दोगे। अब हमारे पास में दो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स हैं यहाँ पे, द नोवेल वॉज बीइंग रिटन बाय द ऑथर व्हेन द हाउस कॉट फायर, या फिर द नोवेल वॉज रिटन बाय द ऑथर व्हेन द हाउस कॉट फायर। तो यहाँ पे क्योंकि ये आपका एक वॉज बीइंग, एक आपका कंटिन्यूअस फॉर्म चल रहा था, तब करेक्ट आंसर यहाँ पे वॉज बीइंग आएगा। यहाँ पे ये क्या है, ऑनगोइंग एक्शन को यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे तो हो चुका है, यहाँ पे ऑनगोइंग एक्शन को इंडिकेट कर रहा है, तो इसलिए हमारा बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब हम चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे, व्हाट मेक्स यू नर्वस बिफोर एग्जाम्स। इंटेरोगेटिव क्वेश्चन आ गया है और आपका प्रेजेंट टेंस में बात चल रही है। इंटेरोगेटिव को आपका सेंटेंस है और प्रेजेंट टेंस में आपकी बात चल रही है। अब आप देखिए यहाँ पे एग्जाम्स चेक करते हैं। वाई, ये तो क्वेश्चन है, इसने तो क्वेश्चन को ही चेंज कर दिया हमारे। वाई वाई कहाँ से आ गया, तो आप इसे कैंसिल कर दो। ठीक है, वाई डू एग्जाम्स मेक यू नर्वस, अगेन इसने क्वेश्चन ही चेंज कर दिया, इसको भी चेंज कर दो। हमें भाई, हमें आपको जब भी आप कन्वर्ट करते हो ना अपने सेंटेंसेस को, आप देखा करो कि आपका जो मेन क्वेश्चन है वो तो सेम ही रहेगा ना वहां पे, आप उसे चेंज थोड़ी कर दोगे क्वेश्चन को। ठीक है, अब आप यहाँ देखो थर्ड वाले में, बाय व्हाट आर यू मेड नर्वस बिफोर एग्जाम्स। हाँ, ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई, ये हमारा क्वेश्चन इसने सही तरीके से पुटअप किया है और ये हमारा सेम चीज को रिप्रेजेंट भी कर रहा है कि बाय व्हाट आर यू मेड नर्वस बिफोर एग्जाम्स। और तीसरा वाला देखो यहाँ पे, जो आपका चौथा ऑप्शन देखो यहाँ पे, हाउ इज नर्वसनेस कॉज बिफोर एग्जाम। अगेन इसने क्वेश्चन ही चेंज कर दिया है यहाँ पे। तो ये आपके तीनों के तीनों तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। क्यों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन ही चेंज कर दिया, आपका जो सब्जेक्ट था वही चेंज कर दिया है। और अब आप करोगे बाय वर्ड, तो ये तीनों के तीनों आपने क्या यहाँ पे एलिमिनेट किया है यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना क्वेश्चन ही चेंज कर दिया। आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन चेंज नहीं करोगे। ठीक है, तो आपका यहाँ पे बाय वर्ड यहाँ पे इसका अपने सेम क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर रहा है और यही आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पे। ठीक है, अब आप नेक्स्ट देखो यहाँ पे, मे यू बी ब्लेस्ड विद गुड हेल्थ। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे एक ब्लेसिंग आपको यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहा है, एक ब्लेसिंग के बारे में बता रहा है। तो अब हम इसको कैसे बताएंगे, मे यू बी ब्लेस्ड विद गुड हेल्थ, ये क्या है, ये आपका पैसिव वॉइस में है, हमें कन्वर्ट करना है एक्टिव वॉइस में। ठीक है, अब आप एक्टिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करोगे, मे गॉड बी ब्लेसिंग यू विद गुड हेल्थ। तो जब आप ब्लेसिंग को आप लिखते हो तो आप एक ऑनगोइंग एक्शन की तरह में नहीं लिखोगे उसको, ऑनगोइंग नहीं बताओगे उसको, तो आप इसे ये कैंसिल कर दो यहाँ पे, मे गॉड ब्लेस यू विद गुड हेल्थ। ये ऑप्शन सही लग रहा है, इसको थोड़ा सा रखते हैं यहाँ पे पॉज करने के लिए। मे गॉड ब्लेस्ड यू विद गुड हेल्थ, क्या ये आपका सब्जेक्ट वर्ब वगैरह ये सब ये सही लग रहा है यहाँ पे, नहीं, आपका गलत है ये आंसर ग्रामेटिकली। अब आप यहाँ पर देखो, मे यू ब्लेस गॉड विद गुड हेल्थ, मतलब आप ही ब्लेस कर दो गॉड को, आप ही बन जाओ गॉड यहाँ पे। तो ये आपका आंसर क्या है, गलत है यहाँ पे। बचा गया बी, और बी आपका यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस है। ठीक है, सो गाइज ये थे आपके एक्टिव पैसिव वॉइसेस और इनको सॉल्व करने की कुछ स्मार्ट ट्रिक्स और स्ट्रैटेजीज मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज को डालिएगा। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, प्रेस द लाइक बटन, hit the bell icon and subscribe to my channel. Thank you so much.